हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि है कास्ट अकाउंटिंग। ये मॉडल पेपर 2020 का है। और अन्य सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को। इस प्रश्न के सभी भागों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। पहला प्रश्न है, लागत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई कॉस्ट? और दूसरा क्वेश्चन है, सामग्री को समझाइए। डिस्कस मटेरियल। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, लागत लेखांकन को परिभाषित कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन की व्याख्या करें। पांचवा क्वेश्चन है, समयानुसार मजदूरी क्या है? और छठा क्वेश्चन है, इकाई क्या है? और सातवां क्वेश्चन है, सामान्य क्षय की व्याख्या करें। आठवां क्वेश्चन है, उत्पाद को परिभाषित करें। और नौवां क्वेश्चन है, उपोत्पाद क्या है? उपोत्पाद क्या है? और 10वां क्वेश्चन है, कारखाने पर लागत और कारखाना लागत में अंतर ज्ञात कीजिए। खंड बा में 5 प्रश्न हैं जो कि निम्न है। और पहला प्रश्न है, लागत लेखांकन प्रबंधकों के लिए एक सहायता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अथवा करके आर में है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आर्थिक आदेश मात्रा EOQ की गणना कीजिए। वार्षिक उपयोग 6000 इकाइयाँ, प्रति इकाई लागत 2.50 रुपये प्रति आदेश देने की लागत, 15 रुपये स्टॉक की एक इकाई को 1 वर्ष रखने की लागत, सामग्री मूल्य का 20%। और एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लागत लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। में अथवा करके है, लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। खंड बा का चौथा प्रश्न है, आभासा तकनीक का वर्णन कीजिए। अथवा में है, न्यूमेरिकल है जो निम्नलिखित समांकों के आधार पर मशीन घंटा दर की गणना कीजिए। मशीन की लागत 18,700 रुपये। इसके उपयोगी जीवन 9 वर्ष के पश्चात अनुमानित अपशिष्ट मूल्य 700 रुपये है। मशीन का वार्षिक चलने का समय 4000 घंटे। मशीन द्वारा शक्ति का उपयोग 5 यूनिट प्रति घंटा। शक्ति की दर 8 पैसे प्रति यूनिट। वार्षिक कारखाना उपरिव्यय 9120 रुपये है। खंड बा का 5वां प्रश्न है, प्रक्रिया लागत क्या है? इसको तैयार करने में किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए? और अथवा में है, एक न्यूमेरिकल जो है, एक कारखाने के लेखे निम्नलिखित सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं जिसमें प्रयुक्त सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी, कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय दिया गया है। इसमें ज्ञात करना है कारखाना उपरिव्यय का मजदूरी के 7%। और सेकंड में कार्यालय उपरिव्यय का कारखाना लागत के 7% क्या है? खंड बा का 6वां प्रश्न है, ठेका खाता क्या होता है? इसको तैयार करने में किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए? और अथवा में है, निम्न सूचना से आप एक्स ठेका खाते में प्लांट का लेखा कैसे करेंगे? दिखाइए, 1 वर्ष में 1 मार्च को 60,000 का प्लांट ठेके को निर्गमित किया गया। 3000 की लागत का प्लांट 31 अगस्त को ठेकों को हस्तांतरित किया गया। 2000 रुपये की लागत का प्लांट चोरी हो गया तथा अन्य 2000 की लागत का आग में नष्ट हो गया। यह प्लांट पूरे मूल्य से अग्नि बीमा कराया हुआ था। 5000 की लागत का प्लांट 4500 रुपये में बेचा गया। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को प्लांट 10% प्रतिवर्ष हरास चार्ज करके मूल्यांकित किया गया। इससे आपको प्लांट का ठेका खाता बनाना है। खंड सा में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि 15 नंबर का एक प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 7, प्रोत्साहन मजदूरी भुगतान पद्धति से आप क्या समझते हैं? इसके किन्हीं 2 विधियों को बताएं। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, एक मशीन निर्माता के लेखों से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रयुक्त सामग्री 50,000 रुपये है और प्रत्यक्ष मजदूरी 40,000, कारखाना उपरिव्यय 10,000, कार्यालय उपरिव्यय 5,000। आप लागत का एक विवरण तैयार कीजिए तथा एक यंत्र के निर्माण के लिए भेजे जाने वाले मूल्य की गणना कीजिए।
जिसमें 1500 रुपये की सामग्री तथा 1500 रुपये का प्रत्यक्ष श्रम लगने का अनुमान है, जिससे कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से हमारा 9वां प्रश्न है, एक फैक्ट्री का निर्मित माल 3 प्रक्रियाओं PQR से होकर गुजरता है। प्रत्येक प्रक्रिया में सामान्य 6 निम्न प्रकार है: P 2%, Q 5% एवं R 10%। प्रत्येक दशा में 6 का प्रतिशत प्रक्रिया में प्रवेश कर रही इकाइयों की संख्या पर ज्ञात किया जाता है। 6 का अवशेष मूल्य निम्न प्रकार है: P 10 रुपये प्रति 100 इकाइयाँ, Q 40 रुपये प्रति 100 इकाइयाँ तथा R 20 रुपये प्रति 100 इकाइयाँ है। प्रत्येक प्रक्रिया का उत्पादन दूसरी प्रक्रिया को तुरंत भेज दिया जाता है तथा निर्मित इकाइयाँ R प्रक्रिया से स्टॉक में भेज दी जाती हैं। निम्नलिखित अन्य सूचनाएं प्राप्त हैं: प्रयुक्त सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, निर्माण व्यय। 10,000 की लागत से 20,000 इकाइयाँ प्रक्रिया P को निर्मित की गई। प्रत्येक प्रक्रिया का उत्पादन निम्न प्रकार रहा: प्रक्रिया P 19,600, प्रक्रिया Q 18,400, प्रक्रिया R 16,700 इकाइयाँ। किसी भी प्रक्रिया में स्टॉक या चालू कार्य नहीं है। प्रक्रिया खाते तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंपनी की लागत पुस्तकें 48,000 का लाभ प्रदर्शित करती हैं, जबकि वित्तीय पुस्तकों के अनुसार शुद्ध लाभ 29,500 रुपये है। सूचना के आधार पर दोनों लाभों के समाधान के लिए एक विवरण पत्र तैयार कीजिए। विवरण: कारखाना व्यय, कार्यालय व्यय, बिक्री एवं विक्रय व्यय, लाभांश प्राप्त, फर्नीचर की बिक्री पर हानि, आयकर, ख्याति का अपलेखन, पूंजी पर ब्याज आदि दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11,